मेरा नाम हारिस है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी शादी एक ऐसी लड़की के साथ हुई जिसका नाम रूहा था। वो उम्र में मुझसे छोटी थी। उसकी उम्र 18 साल थी। रूहा स्कूल पढ़ती थी। उसके बाप ने शादी कर दी उसकी मेरे साथ। मैंने सोचा था कि मेरी शादी ऐसी लड़की के साथ होगी जो मुझे खुश रखेगी, मेरे साथ वक्त गुजारेगी। लेकिन ऐसा ना हो सका। मैंने सुहाग रात वाले दिन के बहुत ख्वाब देखे थे कि मैं अपनी बीवी के मम्मू को पकड़ूंगा, रोल अंदर डालूंगा, मज़ा लूंगा, मज़ा दूंगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। शादी की रात में देर से कमरे में गया। जब मैंने देखा तो रोहा सो चुकी थी। वो मुझे बच्ची लगती थी। मैंने उसको कभी बीवी नहीं समझा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक शाम देर तक सहन में बैठा रहा। शाम की हवा में अजीब सी उदासी घुली हुई थी। घर के अंदर से रोहा की हंसी की आवाज़ आ रही थी। मेरे भाई उमेर के बच्चे के साथ रोहा खेल रही थी। कभी तालियां बजाती, कभी उसके गाल चूम लेती। मगर जूं ही मेरी भाभी लाइबा की नज़र पड़ी, उसने फौरन बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। रोहा का चेहरा लम्हों ने बुझ गया। वो खामोशी से उठकर बाहर आ गई और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधी हारिस के पास आई। मुझे भी मुन्ना चाहिए, ये कहते हुए उसकी आवाज़ कांप गई। हारिस ने कुछ न कहा, बस उसे देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये जिद नहीं, ये एक कमी है, एक ऐसा खला जो रोहा के अंदर दिन ब दिन बढ़ रहा था। शादी के बाद की खामोश दीवार हारिस को अपनी शादी शुरू से ही एक बोझ लगती थी। वो समझदार था, दुनिया देख चुका था, मगर रोहा वो बात बात पर हंस देती, बात बात पर रो देती। कभी वो उससे कोई संजीदा बात करना चाहता तो वो कहती, बाद में, पहले कहानी सुनाओ। उसके कमरे में अक्सर खामोशी रहती। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वो एक दूसरे से कोसों दूर थे। हारिस के दिल में कभी कभी गुस्सा उभरता, कभी बेबसी। वो सोचता, क्या यही शादी है, क्या यही रिश्ता है। रूहा का बदलता हुआ दिल वक्त गुजरता गया। रूहा अब पहले जैसी ना रही थी। वक्त के साथ साथ रूहा भी बदल गई। वो अपनी जिंदगी को सीरियस लेने लग गई। बच्चों की कमी उसको ज्यादा महसूस होने लग गई। वो मुझे हर सुबह हो जाते हैं वो बच्चों को देखकर ज्यादा देर खामोश रहने लगी थी। कभी वो छत पर जाकर आसमान को देखती, कभी अपने हाथों को, और कभी खामोशी से आंसू पोंछ लेती। जब उसे मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है तो वो खुशी से रो पड़ी। सच, मेरा अपना मुन्ना? उसने ये बात कई बार दोहराई। हारिस ने पहली बार उसकी आंखों में एक नई चमक देखी, जिम्मेदारी की और किसी हद तक समझदारी की। हमल के दिन ये दिन आसान न थे। रूहा को मतली रहती, कमजोरी महसूस होती, रातों को नींद नहीं आती। हारिस, जो कभी उससे दूर रहता था, अब उसके लिए दूध लाता, उसके सर पर हाथ रखकर कहता, सब ठीक हो जाएगा। रूहा खामोशी से मुस्कुरा देती। वो अब कम बोलती थी, ज्यादा सोचती थी। दर्द और दुआ। फिर वो रात आई जो सब कुछ बदल गई। रूहा दर्द से कराह रही थी। उसके हाथ हारिस की कलाई में गड़े हुए थे। मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ में बचपन वापस आ गया था। हारिस ने उसके माथे पर हाथ रखा। मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। अस्पताल की राहदारी में वक्त रुक गया था। हर लम्हा सदी लग रहा था। आखिरकार बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी। बेटा पैदा हुआ, मगर खुशी अधूरी थी। रूहा होश में ना आ सकी। कोमा और इंतज़ार। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर दुआ कीजिए। ये सुनकर हारिस जैसे वो दिन रात रोहा के पास बैठा रहता, उससे बातें करता, उसे अपने दिन के बारे में बताता और बच्चे को उसके करीब लाकर कहता, ये तुम्हार बेटा है, तुमने कहा था ना मुन्ना चाहिए। मगर रोहा खामोश थी। हारिस की पशेमानी इन लम्हों में हारिस को अपनी हर लापरवाही याद आती, हर वो लम्हा जब उसने रूहा को ना समझकर नज़रअंदाज किया था। अब वो जान चुका था, मोहब्बत समझदारी नहीं मांगती, मोहब्बत तो सब्र मांगती है, उम्मीद। महीने गुजर गए। एक दिन नर्स ने आकर कहा, मरीज़ा के हाथ में हल्की सी जुनबिश देखी गई है। ये खबर हारिस के लिए ज़िंदगी बन गई। वो रोहा के कान में सरगोशी करने लगा, मैं इंतज़ार करूँगा, तुम बस वापस आ जाओ। हासिले कहानी, कुछ रिश्ते वक्त से पहले बोझ लगते हैं, मगर वक्त ही उन्हें मायने देता है।
और कुछ मोहब्बतें तब पहचानी जाती हैं जब खोने का डर दिल में उतर जाता है। सादा मगर खूबसूरत। सुबह की धूप में हर चीज़ सुनहरी लगती थी। इसी शहर में ज़िंदगी गुजारता था एक नौजवान जो किताबों में अपनी दुनिया बसाए रखता था। ज़ैन के दिल में हर चीज़ के लिए एक ख़ास मोहब्बत थी, कहानियों, किताबों और ख्वाबों के लिए, लेकिन किसी लड़की के लिए नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ एक और लड़की जिसका नाम शबनम था, वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी। वो फूलों के साथ अपना ज़्यादातर वक्त गुजारती थी। शबनम शहर के मशहूर बागात में से एक के गुलाबों की देखभाल करती थी। उसकी मुस्कान और नर्म बातें हर देखने वाले को खुश कर देती थीं। शबनम हर एक के साथ बहुत जल्दी फ्री हो जाती थी। शबनम अपने माँ बाप, 2 बहन भाइयों के साथ रहती थी। शबनम बहुत गरीब थी। शबनम को एक साइड पर रखकर जिंदगी गुजारती थी। शबनम अपना दिन का ज्यादातर वक्त बाग में गुजारती थी। शबनम फूलों को अपना सब कुछ समझती थी। बाग में बैठकर फूलों के साथ बातें करती थी। एक दिन अचानक ज़ैन वहां से गुजरता है। ज़ैन का रास्ता शबनम के बाग से गुजरा। पहली नज़र में ही दोनों की नज़रें मिली और दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। इस तरह उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। ये बाग और ये फूल और ये मुस्कान, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। दोनों आपस में बैठते हैं और बात करते हैं। आप यहाँ अक्सर आते हैं? ये पहला लम्हा था जब दोनों की जिंदगियों में छोटी लेकिन खूबसूरत तब्दीली आई। बाग, दिन के मुख्तलिफ औकात, फूलों की खुशबू, परिंदों की चहचहाहट महसूस होने लगी। ज़ैन रोज़ाना शबनम के बाग के पास आना शुरू हुआ। वो छोटे छोटे लम्हात एक दूसरे के साथ गुजारने लगे थे। एक दूसरे की मुस्कान से खुश होते। शबनम कहती है, ये गुलाब आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ज़ैन कहता है, सुबह की धूप में हर चीज़ सुनहरी लगती थी। इसी शहर में ज़िंदगी गुजारता था एक नौजवान जो किताबों में अपनी दुनिया बसाए रखता था। ज़ैन के दिल में हर चीज़ के लिए एक ख़ास मोहब्बत थी, कहानियों, किताबों और ख्वाबों के लिए, लेकिन किसी लड़की के लिए नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ एक और लड़की जिसका नाम शबनम था, वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी। वो फूलों के साथ अपना ज़्यादातर वक्त गुजारती थी। शबनम शहर के मशहूर बागात में से एक के गुलाबों की देखभाल करती थी। उसकी मुस्कान और नर्म बातें हर देखने वाले को खुश कर देती थीं। शबनम हर एक के साथ बहुत जल्दी फ्री हो जाती थी। शबनम अपने माँ बाप, 2 बहन भाइयों के साथ रहती थी। शबनम बहुत गरीब थी। शबनम उसके सर पर हाथ रखकर कहता, सब ठीक हो जाएगा। रूहा खामोशी से मुस्कुरा देती। वो अब कम बोलती थी, ज्यादा सोचती थी। दर्द और दुआ। फिर वो रात आई जो सब कुछ बदल गई। रूहा दर्द से कराह रही थी। उसके हाथ हारिस की कलाई में गड़े हुए थे। मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज़ में बचपन वापस आ गया था। हारिस ने उसके माथे पर हाथ रखा। मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। अस्पताल की राहदारी में वक्त रुक गया था। हर लम्हा सदी लग रहा था। आखिरकार बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी। बेटा पैदा हुआ, मगर खुशी अधूरी थी। रूहा होश में ना आ सकी। कोमा और इंतज़ार। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर दुआ कीजिए। ये सुनकर हारिस जैसे जितना आप इनकी देखभाल करती हैं, यकीनन यही वजह है कि ये खूबसूरत हैं। छोटे छोटे सवालात, किताबों और फूलों की बातें दोनों के दिल करीब लाने लगे। एक दिन ज़ैन ने देखा कि शबनम किसी दूसरे नौजवान के साथ हंस रही है। ज़ैन सोचता है, क्या शबनम वाकई मुझे पसंद करती है या ये सब सिर्फ खुशी का लम्हा है। ज़ैन सोचता है, इस छोटी सी गलतफहमी ने कुछ लम्हों के लिए दोनों के दिलों को परेशान किया, मगर हकीकत जल्द ही सामने आई। दोनों में जो गलतफहमी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी थी। वो एक दूसरे को समझने लगे। ज़ैन को भी यकीन हो गया था कि शबनम सिर्फ उसी के साथ प्यार करती है। इस तरह और रिश्ता उनका मजबूत होता चला गया। वक्त के साथ ज़ैन और शबनम की बातचीत गहरी होती गई। ज़ैन ने शबनम को अपने स्केचेस दिखाए। शबनम ने अपने गुलाबों के राज बताए। को एक साइड पर रखकर जिंदगी गुजारती थी। शबनम अपना दिन का ज्यादातर वक्त बाग में गुजारती थी। शबनम फूलों को अपना सब कुछ समझती थी। बाग में बैठकर फूलों के साथ बातें करती थी। एक दिन अचानक ज़ैन वहां से गुजरता है। ज़ैन का रास्ता शबनम के बाग से गुजरा। पहली नज़र में ही दोनों की नज़रें मिली और दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। इस तरह उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी।
ये बाग और ये फूल और ये मुस्कान सब कुछ अजीब सा लग रहा है। दोनों आपस में बैठते हैं और बात करते हैं। आप यहाँ अक्सर आते हैं? ये पहला लम्हा था जब दोनों की जिंदगी